नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड दोस्तों क्या होता है? एक नेशनल टाइप का बैंक है जो कि एग्रीकल्चर और रूरल की डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इट मींस जो ग्रामीण जो विकास है उसके लिए और जो खेती का जो विकास है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी अप्लाई की जाए, किस तरह से इंप्रूवमेंट्स की जाए, किस तरह से किसानों का बेनिफिट किया जाए, वो सब जो काम करता है वो करता है नाबार्ड। वैसे नाबार्ड कोई लोकल बैंक नहीं है, कोई स्टेट का बैंक नहीं है, ये नेशनल बैंक है। तो ये जो नेशनल बैंक है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। 1981 में इसका एक्ट बना था और 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये जो बैंक है इसने इससे पहले की जो चीजें थी, जो किस तरह के डिपार्टमेंट बनाए गए थे, उन डिपार्टमेंट्स को रिप्लेस किया। एक तो रिप्लेस किया एसीओ को। एसीओ से मीनिंग क्या है? एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जो कि इसी तरह का कुछ इससे थोड़ा सा रिलेट करता था कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए एसीओ बनाया गया था, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट। उसको इसने रिप्लेस किया और इसके बाद इसने दो और जो डिपार्टमेंट्स थे, दो और जो सेल्स थे, जो और कॉरपोरेशंस थे, उनको इसने रिप्लेस किया। जैसे एक तो होता था आरपीसीसी और दूसरा था एआरडीसी। जो आरपीसीसी था वो था रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल। यानी रूरल में प्लानिंग करने के लिए, और जो बेसिक क्रेडिट टाइप का जो सेल था उसको इसने कंप्लीटली रिप्लेस किया। और दूसरा इसने रिप्लेस किया एआरडीसी यानी एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। रीफाइनेंस से मीनिंग यहां पे क्या है? रीफाइनेंस से मीनिंग है कि जो बैंक डायरेक्टली सीधा पैसा ना देके कहीं से उसको पैसे का जो है वो एक तरह से बंदोबस्त करे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है, वहां से हम लोन लेते हैं तो वो डायरेक्ट लोन ना देके कहीं दूसरे से, जैसे सिडबी बैंक से, तो वो ऐसे नाबार्ड है। नाबार्ड सीधा पैसा ना देके हमें कोई दूसरे बैंक से दिलवाए तो वो क्या है, उसमें उसके थ्रू जो दिलवा रहा है और उस पर्टिकुलरली उस फाइनेंस को, तो वो होता है वहां पे रीफाइनेंस। तो रीफाइनेंसिंग एक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया था, उसको भी इसने कंप्लीट रिप्लेस कर दिया। अब इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? जो रूरल एरियाज में जो पीपल्स हैं उनको क्या करना है? उनका लेवल को अपलिफ्ट करना है। अपलिफ्ट करने के बाद और जो एग्रीकल्चर के जो प्रोसेस हैं उनको बेसिकली प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना है, ताकि ऑप्टिमाइजेशन से क्या होगा कि वो जो एग्रीकल्चर के प्रोसेस हैं उसमें इंप्रूवमेंट जो है वो कंप्लीटली आएगी। कंप्लीट इंप्रूवमेंट करने के लिए, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अपलिफ्ट करने के लिए, ये सब काम कौन करता है? नाबार्ड करता है। इसीलिए एक ये की टाइप का टूल है जो कि वर्क करता है सोशल इनोवेशन के लिए। जो सोशल टाइप की इनोवेशंस हैं, न्यूली जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसको जो सोशल की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको ये इनोवेट करने में मदद करता है। और सोशल एंटरप्राइजेज, जो भी जो सोशल जो वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लिए ये क्या एक टाइप का टूल है जो कि बहुत ज्यादा वहां पे उनकी हेल्प कर रहा है। इनके मेन फंक्शंस क्या हैं? नाबार्ड के मेन फंक्शन जो है वो है कि इट वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल लेवल पे इंडस्ट्रीज हैं, जो एक तरह से हम लोग बात करें स्टेट लेवल में, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो गांव से रिलेटेड है, कि जैसे कोई हैंडमेड चीजें बना रहे हैं और हैंडमेड से बना के उसको आसपास लोकेलिटी में बेचते हैं, उसी चीज को इंप्रूव करके पूरे देश में बेचने की कोशिश की जाए, उनको एक्सपोर्ट किया जाए। तो वो कॉटेज टाइप जो इंडस्ट्रीज हैं, उन कॉटेज टाइप की इंडस्ट्रीज के लिए भी, उनकी डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। दूसरा जो है ये स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं जो डीआईसी से परमिशन लेके और फिर वो वर्क कर रही है, उसको पूरा रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, तो उनको और अपलिफ्ट में ये मदद करता है। विलेज टाइप इंडस्ट्रीज हैं, तो विलेज लेवल की जो भी गांव में ग्रामीण बिल्कुल जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल स्मॉल, तो उनको भी ये अपलिफ्ट करने में मदद करता है, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और कोई रूरल इंडस्ट्रीज हैं और कोई इस तरह की ग्रामीण इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए ये कार्य करता है, काम करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है
इट वर्क्स एज एन फाइनेंसिंग एजेंसी, और ये एक तरह का क्या है, फाइनेंसिंग एजेंसी है, यानी कि फाइनेंस देता है उनकी डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंस देता है कि वो जो हैंडमेड चीजें हों, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो लोकल एरिया में, तो उनकी जितनी डेवलपमेंट की जाए, उनको ट्रेन किया जाए उसमें, और कोई टेक्नोलॉजी उसमें लगा के उनकी इंप्रूवमेंट की जाए, तो उन सभी चीजों के लिए ये एक फाइनेंसिंग एजेंसी है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करता है। और लास्ट है, इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ये ट्रेनिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है इन सभी चीजों के बारे में, और पर्टिकुलर उसकी और एडवांस डेवलपमेंट करने के लिए। अभी एक सिंपल सा एक सीक्वेंस में दिखाया गया है कि एक कौन कौन से वर्क करता है। एक तो करता है ये फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन में एक तो मैंने बताया था आपको कि डायरेक्ट फाइनेंस कर रहा है, या फिर वो रीफाइनेंसिंग कर रहा है सीधा, या तो वो पैसा दे रहा है नाबार्ड, या फिर वो कहीं से अरेंज करके रीफाइनेंस करके उसको फिर पैसा दे रहा है जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको। दूसरे क्या फंक्शन होते हैं, डेवलपमेंट फंक्शंस होते हैं। डेवलपमेंट फंक्शन से मीनिंग क्या है कि वो जो इंस्टीट्यूशनल लेवल की जो डेवलपमेंट है उनकी, इंस्टीट्यूशनल लेवल से मीनिंग यहाँ पे क्या है कि इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की लेबोरेटरी हम लोग वहां पे एस्टेब्लिश करें ताकि उसमें जो है रिसर्च वगैरह होता रहे, या फिर वो स्कूल कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज, ताकि उसमें क्या है एडवांस टेक्नोलॉजी आए, तो उनके लिए फाइनेंस देना, पैसा देना, तो ये भी काम करता है नाबार्ड। दूसरा फार्म और नॉन फार्म सेक्टर्स में, फार्म और नॉन फार्म सेक्टर्स से मीनिंग क्या है कि एक तो डायरेक्टली जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर हम लोग जैसे उसका बीज लेके आए, जैसे उस पर वर्क करें, तो वो पूरा उनकी डेवलपमेंट के लिए। दूसरा नॉन फार्म कौन से होते हैं, जैसे उसमें जो उपकरण यूज होने हैं, जैसे उनकी कटाई के लिए, जैसे उनको निकलवाने के लिए, तो उन सभी पे जो उनकी डेवलपमेंट के लिए जो पैसा है तो वो अरेंज करने में मदद करना, उनमें डेवलपमेंट करने में मदद करना। तीसरा जो होता है वो बेसिकली क्या है, सुपरवाइजरी फंक्शन। और सुपरवाइजरी फंक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग कि जो पैसा है या वो जो मदद करवाना उनकी जो भी डेवलपमेंट के लिए रूरल एरियाज में, वो थ्रो स्टेट कॉरपोरेशन बैंक से मदद करवाना, थ्रो सेंट्रल कॉरपोरेशन बैंक से, या फिर रीजनल जो रूरल बैंक्स हैं उनसे, या गांव की बात करें जो सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं कि वो जैसे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है, तो इस तरह से वो मदद करना, उनके थ्रू डेवलपमेंट करने में हेल्प करना, तो ये सब कार्यकर्ता काम करता है नाबार्ड। तो ये था दोस्तों नाबार्ड, और बहुत ही आसान इसमें जो है आप लोग हो सकता है समझ पाए होंगे, क्योंकि